नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी हैं, ये शब्द हैं एक पुरानी कांग्रेसी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किए गए। क्यों किए गए वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जब भी अमेरिकी दौरे पर जाते हैं अक्सर विवादों में घिर कर जाते हैं और इस बार 8 से 10 सितंबर तक उनका दौरा था, लेकिन अब तक राहुल गांधी बाहर नहीं आए हैं अपने किसी भी विवादित बयान पर सफाई देने के लिए। पहले मैं आपको सुनाता हूं रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा, फिर उसके पीछे की कहानी भी आपको समझाएंगे। वो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप हैं जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत को एक देश कहकर संबोधित नहीं करते, यूनियन ऑफ स्टेट बताते हैं, मतलब राज्यों का एक समूह। जिस तरीके से यूएसएसआर का विघटन हुआ था उसके बाद कई देश बने थे और जिस वक्त यूएसएसआर का विघटन हुआ था उस वक्त ये कहा जाता था, अखबारों की हेडलाइंस ऐसी आया करती थी कि अगला नंबर भारत का है, अगला नंबर भारत का है। जब भी यूएसएसआर का कोई देश टूटता तभी यह कहा जाता था कि अगला नंबर भारत का है। लेकिन क्या अब वाकई में अगला नंबर भारत का है? क्योंकि जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं देश में, वो जातिगत जनगणना चाहते हैं, किसी भी हालत में वो देश को जातियों के आधार पर बांट देना चाहते हैं। अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख पगड़ी बांध पाएगा, क्या एक सिख कड़ा पहन पाएगा, क्या एक सिख कृपाण रख पाएगा, जिसे लेकर सिख समुदाय के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के इस बयान के बाद उबाल है। राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर आरोप लगाया था कि आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों की अन्य की तुलना में कमतर मानता है। मतलब आरएसएस जो है वो कुछ धर्मों और भाषाओं को मानता है, बाकी को कमतर मानता है, इसीलिए ऐसा बयान दिया गया। रवनीत सिंह बिट्टू ने बिहार के भागलपुर के कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से राहुल गांधी पहले तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, ज्यादा टाइम उन्होंने इंडिया के बाहर बिताया, उनके दोस्त वहां पर हैं, उनकी फैमिली वहां पर है, इस वजह से मेरे हिसाब से उन्हें अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं, बाहर जाकर हर चीज उल्टा बोलना, खासतौर पर उनको राजनीति में रहकर भी आज तक पता नहीं चला कि मजदूर का दर्द क्या होता है। आधी उम्र निकल चुकी है, अब आप विपक्ष के नेता बन चुके हैं और फोटो खिंचवाने के लिए वहां चले जाते हैं, इससे उनका मजाक बनता है। जिस तरीके की बात रवनीत सिंह बिट्टू ने कही, इस तरीके की बात सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता भी कह चुके हैं और एक बांग्लादेशी पत्रकार भी इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं कि राहुल गांधी के पास 2 से 3 पासपोर्ट है, 2-3 देशों की नागरिकता है, तो राहुल गांधी आखिर सही नागरिक हैं किस देश के? बहुत बड़ा सवाल बांग्लादेशी पत्रकार ने उठाया था कि राहुल गांधी वाकई में है कौन, क्या भारतीय हैं या कहीं और के हैं? इस बात के लिए, इन शब्दों के लिए मैं बांग्लादेशी पत्रकार ने जो खुलासा किया था उन्हें कोट कर रहा हूं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तभी इस तरीके की बात क्यों करते हैं? जब राहुल गांधी विदेश में बैठकर बयान देते हैं तो खालिस्तानी गुरपंतवंत सिंह पन्नू उनके बयान का समर्थन करता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं कहते कि यह हमारे देश का मामला है या यह हिंदुस्तान का मामला है। जब पन्नू को हिंदुस्तान की तरफ से एक खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी के बयान का अगर पन्नू समर्थन करता है और राहुल गांधी उसका खंडन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल उठाया है उसी तरीके के सवाल उठते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं, इसीलिए उनके आसपास भी वैसा ही एटमॉस्फेयर है, वैसे माहौल है, वैसे ही नेताओं को अपने आसपास रखते हैं। जो नेता हिंदू धर्म का ज्यादा विरोध करेगा, जो नेता, वही नेता राहुल गांधी के ज्यादा करीब जाएगा। तो जिस तरीके से
अब रवनीत सिंह बिट्टू ने खुलकर कहा है कि अब जांच एजेंसियों को राहुल गांधी की जांच भी करनी चाहिए। तो क्या एनआईए और आईबी जो पहले ही इस मामले की जांच कर रही हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया था 138 करोड़ रुपए की फंडिंग का, उस दौरान भी एनआईए और आईबी जांच के घेरे में उन्होंने पन्नू को लिया था। और अब जिस तरीके का आरोप रवनीत सिंह बिट्टू ने लगाया है, एक पुराना कांग्रेसी होने के बाद लगाया है, हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए लोकसभा चुनाव से पहले, तो देखना होगा कि एनआईए और आईबी की टीम या रॉ की टीम भी इस मामले में कुछ दिलचस्पी दिखाती है और राहुल गांधी को भी जांच के घेरे में लेती है। बाकी पूरी खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।